Hello students, today we are here with our next lecture of Human Physiology Part 1. पिछले वीडियो में हमने सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया था एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लिवर. ठीक है, नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड. लिवर, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी. लार्जेस्ट ग्लैंड. लिवर हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है और इट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन. ठीक है, हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक मींस 3 germ layers are present, that is एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म. उसमें से हमारा लिवर जो है इट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन. बेसिकली जब हम फ्रंट साइड से हमारे लिवर को देखते हैं तो इसके हमें 2 लोब्स दिखाई देते हैं. ठीक है, फ्रंट साइड से देखने पर हमें लिवर के 2 लोब्स दिखते हैं, दैट इज राइट लिवर लोब एंड लेफ्ट लिवर लोब. ठीक है, बोथ ऑफ दीज लोब्स आर लार्जर इन साइज ना. यदि हम लिवर का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखें तो इस तरह से एक लोब हमें ये देखने को मिलता है और दूसरा लोब हमें ये देखने को मिलता है ना. यहाँ पे इस तरह से हमें लिवर के लोब्स देखने को मिलते हैं. तो ये दोनों लोब्स जो है, दिस इज द राइट लिवर लोब एंड दिस इज द लेफ्ट लिवर लोब. ठीक है, ये दोनों ही बड़े साइज के हैं, लेकिन यदि हम इसको थोड़ा सा नीचे की साइड से देखते हैं तो हमें वहां पे 2 और छोटे लोब्स दिखाई देते हैं. इट मीन्स बेसिकली लिवर इज मेड अप ऑफ 4 लोब्स, लेकिन फ्रंट साइड से देखने पे हमें सिर्फ ये दोनों ही लोब दिखाई देते हैं. 2 लोब जो छोटे हैं वो नीचे की साइड से देखने पे दिखाई देते हैं. दे आर कॉल्ड एज क्वाड्रेट लोब एंड कॉर्डेट लोब. दे आर क्वाड्रेट एंड कॉर्डेट लोब जो कि स्मॉलर साइज के हैं. यहां पर जो हमारा राइट लिवर लोब है, यहां से हमें एक इस तरह का हैंगिंग स्ट्रक्चर दिखाई देता है विच इज कॉल्ड एज गॉल ब्लैडर. ये फ्रंट साइड पे देखने पे हमें दिखाई देता है जैसे राइट लोब से कनेक्टेड है, बट इट इज एक्चुअली कनेक्टेड विद द क्वाड्रेट लोब. ठीक है, फ्रंट से देखेंगे तो हमें राइट लोब से कनेक्टेड ही गॉल ब्लैडर दिखता है, लेकिन ये एक्चुअली किससे कनेक्टेड है? क्वाड्रेट लोब से कनेक्टेड है. क्लियर? अब हम लिवर के इंटरनल स्ट्रक्चर की साइड चलते हैं. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लिवर की हम बात करेंगे. लिवर के अंदर काफी सारे लिवर लोब्यूल्स प्रेजेंट है ना. इस तरह से लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स हमें लिवर में देखने को मिलते हैं. दीज लोब्यूल्स आर कॉल्ड एज ग्लिसन्स कैप्सूल्स. ठीक है, इन ग्लिसन्स कैप्सूल का स्ट्रक्चर हम एनलार्ज करके देखने वाले हैं. द वेट ऑफ लिवर ना, हम लिवर के वेट की थोड़ी सी बात करते हैं. तो लिवर का जो वेट है इट इज अप्रोक्सीमेट 1.3 kg इन फीमेल्स एंड 1.6 kg इन मेल्स. ठीक है, ऑलमोस्ट 1.3 kg फीमेल्स में होता है लिवर का वेट और 1.6 kg हमें देखने को मिलता है मेल्स में. ठीक है, अब हम ग्लिसन्स कैप्सूल को एनलार्ज करके देखने वाले हैं, उसका स्ट्रक्चर. पूरा लिवर लोब जो है ये ना, पूरा का पूरा लिवर ही ग्लिसन्स कैप्सूल्स से बना हुआ होता है. इसका जो स्ट्रक्चर है हमारे पास इस तरह का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ग्लिसन्स कैप्सूल का हमें देखने को मिलता है. इसकी जो आउटर लेयर है इट इज फाइब्रस. ठीक है, ये फाइब्रस बेसिकली कोलेजन फाइबर्स की बनी हुई ये हमारे पास आउटर लेयर होती है इसकी. दिस इज कैप्सुलर स्ट्रक्चर एंड दिस इज कॉल्ड एज ग्लिसन्स कैप्सूल. The center part of Glissen's capsule, here the center part is this. यहाँ पर एक वेन प्रेजेंट है. This vein is called as lacunar vein. ठीक है, लैक्यूल जो लॉक्यूल्स है, इन लोक्यूल्स की वेन है ये, that's why it is called as lacular vein.
और इस लेक्यूलर वेन से इस तरह से रेडियली अरेंज्ड हिपैटिक सेल्स की चेन हमें दिखाई देती है ना. दिस इज अ चेन ऑफ हिपैटिक सेल्स. हिपैटिक वर्ड इज ऑलवेज यूज्ड फॉर लिवर. ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था हिपैटोलॉजी इज द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द लिवर. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चेन्स रेडियली अरेंज्ड चेन्स है और इन चेन्स को हम कहते हैं, ये पूरी की पूरी चेन जो हिपैटिक सेल्स की है, दिस चेन इज कॉल्ड एज हिपैटिक कॉर्ड. इट इज हिपैटिक कॉर्ड. और इसकी जो सेल्स है, सिंगल इंडिविजुअल सेल को हम कहते हैं हिपैटिक सेल. These hepatic cells are responsible for the secretion of bile juice. ठीक है, लिवर से जो बाइल जूस सिक्रीट होता है वो जूस ये हिपैटिक सेल्स ही सिक्रीट करती है. इन हिपैटिक सेल्स की जो चेन्स है, इनके बीच का जो ये स्पेस है, ठीक है, ये जो खाली स्पेस हमें दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज साइन्यूसॉइड्स. ठीक है, इस ब्लैंक स्पेस जो इस चारों तरफ हमें जो खाली स्पेस दिख रहा है, इस खाली स्पेस को हम कहते हैं साइन्यूसॉइड्स. दिस साइन्यूसॉइड इज लाइन्ड विद अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स. ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ी अलग सेल्स बना रही हूँ. ये जो साइन्यूसॉइड है, इसके चारों तरफ एक स्पेशल टाइप की सेल्स की लाइनिंग प्रेजेंट है. दीज सेल्स आर कॉल्ड एज कुफर सेल्स. इन सेल्स को हम कहते हैं कुफर सेल्स. दीज कुफर सेल्स आर फैगोसाइटिक इन नेचर. ठीक है, ये कैसी है? फैगोसाइटिक नेचर की है. फैगोसाइटिक नेचर मीन्स क्या होता है? कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो बॉडी के अंदर आता है, उस फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ कर लेती है और उसको किल कर देती है ना. एक टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म ये हमारा बनाती है. तो कुफर सेल्स जो है, दीज आर फैगोसाइटिक इन नेचर. क्लियर है? ये आपको समझ में अच्छे से किस तरह से एक ग्लिसन्स कैप्सूल का स्ट्रक्चर है. अब हम थोड़ी सी बात करेंगे ग्लिसन्स कैप्सूल के जो कनेक्शंस हैं, वहां पर बाइल डक्ट्स आपस में किस तरह से कनेक्टेड रहती है. ठीक है, यहां से हम देखते हैं, यहां से मान लो एक और ग्लिसन्स कैप्सूल कनेक्टेड है. इसी तरह का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर यहां पर भी होगा. तो जहां पर ये आपको नोड्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो नोड्स आपको दिख रहे हैं, इन नोड वाले एरिया पर ना, ये जो नोड वाला एरिया है, इस नोड वाले एरिया पर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं. ये एक डक्ट, ये सेकंड डक्ट और ये थर्ड डक्ट. ये हमें हर इस जंक्शन पे देखने को मिलती है. दिस डक्ट इज कॉल्ड एज हिपैटिक आर्टरी. दिस इज हिपैटिक आर्टरी. दिस डक्ट इज bile duct and the third one is called as hepatic portal vein. ना थोड़ा कंजेस्टेड यहाँ पे हो रहा है, लेकिन मैं बोल भी रही हूँ साथ साथ में, तो आप लिखेंगे दिस इज हिपैटिक आर्टरी, दिस इज बाइल डक्ट एंड द थर्ड वन इज हिपैटिक पोर्टल वेन. इस तरह की ये तीनों डक्ट हमें इस हर एक जंक्शन पे देखने को मिलती है. ये सारी डक्ट्स, ठीक है, ये जो डक्ट है, ये सारे ग्लिसन्स कैप्सूल में प्रेजेंट है और सारी आकर हमें एक कॉमन बाइल डक्ट में खुलती है. तो यहाँ पर ये सारी बाइल कलेक्ट करके लेकर आती है और कॉमन बाइल डक्ट जो राइट लोब ऑफ लिवर से आती है, लेफ्ट लोब ऑफ लिवर से आती है और गॉल ब्लैडर से निकलती है सिस्टिक डक्ट, तीनों मिलके एक कॉमन बाइल डक्ट बनाती है और वहां पर ये खुलती है और अपना सिक्रीशन जो है, दैट इज बाइल जूस, वो उसमें लेकर आती है. ठीक है, तो ये आपको समझ में आया अच्छे से लिवर के ग्लिसन्स कैप्सूल का स्ट्रक्चर किस टाइप का है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द बाइल जूस. ये जो ग्लिसन्स कैप्सूल है, ये ग्लिसन्स कैप्सूल मैमल्स के लिवर में ही प्रेजेंट होता है. इट इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मैमेलियन लिवर. ठीक है, बाकियों में ये प्रेजेंट नहीं होता है, तो मैमेलियन लिवर में ही ग्लिसन्स कैप्सूल प्रेजेंट है. सो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मैमेलियन लिवर. ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे. नेक्स्टली वी हैव टू टॉक अबाउट
द कंपोजिशन ऑफ बाइल जूस। ठीक है, हम बाइल जूस के कंपोजिशन की बात करते हैं। बाइल कंपोजिशन, किस किस चीज से बाइल जूस बना हुआ है। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, फैट डाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम बाइल का कंपोजिशन देखने वाले हैं। पर डे ना, एक दिन में अप्रोक्सीमेट 600 ml to 1.2 लीटर्स ऑफ बाइल पर डे सिक्रीट होता है। या आप कह सकते हो 600 ml to 1200 ml। ठीक है, 600 to 1200 milliliter of bile is secreted every day in our body। ना, हर दिन हमारी बॉडी में इतना बाइल सिक्रीट होता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पीएच ऑफ बाइल। ना, जैसे सलाइवा का अपना एक ऑप्टिमम पीएच रेंज थी जिसपे सलाइवरी एंजाइम्स जो थे वो एक्टिविटी कर रहे थे, वैसे ही हमारे पास बाइल का भी एक ऑप्टिमम पीएच है। इट रेंजेस बिटवीन 7.7 to 8.6 to 8.7। ठीक है, इट मींस इट इज बेसिक इन नेचर। इसका पीएच कितना होगा, 7.7 से 8.6 टू 8.7 इसका पीएच हमें देखने को मिलता है। इट इज द बेसिक रेंज ऑफ पीएच। देयर आर नो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट इन द बाइल जूस। बाइल जूस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, फिर भी ये डाइजेशन की प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इस बाइल जूस के अंदर वो बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट है जो फैट को इमल्सिफाई करते हैं। ठीक है, तो बाइल जूस में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। फर्स्ट तो यहाँ पे प्रेजेंट है बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट है। बेसिकली दीज बाइल पिगमेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप्स के बाइल पिगमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि आरबीसी के हीमोग्लोबिन के डिग्रेडेशन से बनते हैं। ठीक है, ये बाइल पिगमेंट्स का फॉर्मेशन कैसा होता है, आरबीसीज में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उस हीमोग्लोबिन के डिग्रेडेशन से हमारे पास बाइल पिगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट पिगमेंट इज बिलीरुबिन, सेकेंड वन इज बिलीवर्डिन। ये दोनों ही पिगमेंट्स येलोइश कलर के होते हैं ना, ग्रीनिश येलो कलर के ये पिगमेंट्स होते हैं। एंड दीज पिगमेंट्स गेट्स एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी विद फीकल मटेरियल, और फीकस के थ्रू हमारी बॉडी से ये दोनों पिगमेंट्स जो हैं वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ये येलो कलर के पिगमेंट है जो फीकल मटेरियल को येलोइश कलर प्रोवाइड करते हैं और हमारी बॉडी से फीकस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। यदि इनका एक्सक्रीशन बॉडी से नहीं होता है और ये बॉडी में डिपॉजिट हो जाते हैं तो हमें डिजीज होती है, दैट इज कॉल्ड एज जॉन्डिस, जिसमें हमारी जो स्किन है ये हमारी स्किन की लेयर के नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं और हमारी स्किन जो है वो येलो कलर की दिखाई देने लग जाती है। तो ये किस वजह से दिखाई देती है येलो कलर, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन पिगमेंट्स। थर्ड टाइप ऑफ पिगमेंट इज हीमोसाइडेरिन। थर्ड पिगमेंट क्या है यहाँ पे, इट इज हीमोसाइडेरिन। ये हीमोसाइडेरिन पिगमेंट जो है ये आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है और ये हमारी बॉडी में रीयूज्ड हो जाता है। ये दोनों पिगमेंट तो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं थ्रू फीकल मटेरियल, और जो हीमोसाइडेरिन पिगमेंट है ये आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है और हीमोग्लोबिन के डिग्रेडेशन से ये सॉल्ट पिगमेंट्स हमारे पास बनते हैं। तो ये जो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है ये हमारी बॉडी में रीयूज हो जाता है। ठीक है, तो बाइल पिगमेंट्स आपको समझ में आए, कौन कौन से बाइल पिगमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्टली वी हैव टू टॉक अबाउट बाइल सॉल्ट्स। ठीक है, कौन कौन से बाइल सॉल्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। बाइल पिगमेंट्स हो गया, नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइल सॉल्ट्स की। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास बाइल सॉल्ट्स। बेसिकली ये सोडियम सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, बाइल सॉल्ट्स कौन कौन से हैं, दीज आर द सोडियम सॉल्ट्स, दैट इज सोडियम ग्लाइकोकोलेट,
सोडियम टोरोकोलेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन कौन से हैं? सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सेकेंड वन इज सोडियम टोरोकोलेट एंड थर्ड वन इज सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये तीनों ही सॉल्ट्स फैट इमल्सिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी करते हैं दैट इज ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, क्योंकि जब तक फैट इमल्सिफाई नहीं होगा पेनक्रियाटिक एंजाइम्स उस फैट को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो फैट हमें एक इमल्शन के फॉर्म में चाहिए और वो इमल्सिफिकेशन कौन करेगा फैट का? बाइल सॉल्ट्स। इन बाइल सॉल्ट्स के अलावा कुछ बाइल एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। बाइल एसिड्स की हम बात करें, ठीक है, तो बाइल सॉल्ट्स के अलावा जो बाइल एसिड्स प्रेजेंट हैं, ये सब बाइल का जितना भी कंपोजिशन है, जो भी चीजें बाइल में प्रेजेंट है, बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल एसिड्स, ये हमारे पास फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करती है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट एसिड है हमारे पास दैट इज कॉलिक एसिड। फर्स्ट एसिड इज कॉलिक एसिड। सेकंड एसिड इज डीऑक्सी कॉलिक acid and third one is chinocolic acid. These are the three acids present in the bile juice. ठीक है, कौन कौन से एसिड्स हैं? कॉलिक एसिड, डीऑक्सीकॉलिक एसिड एंड चीनो डीऑक्सीकॉलिक एसिड। ठीक है, इसका नाम क्या है? चीनो डीऑक्सीकॉलिक एसिड। ये तीनों एसिड्स और जो तीन सॉल्ट्स थे हमारे पास बाइल सॉल्ट, कौन कौन से? सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये बाइल सॉल्ट्स और बाइल एसिड्स मिलकर जो फैट है उसका इमल्सिफिकेशन करते हैं, क्योंकि फैट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जब तक इमल्सिफाई नहीं होंगे तब तक उनका डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होगा। ठीक है, सो होपफुली आपको लिवर का स्ट्रक्चर और लिवर का जो जूस है दैट इज बाइल जूस, उसका कंपोजिशन आपको अच्छे से समझ में आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ लिवर और पेनक्रियाज जो हमारे पास थर्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड है, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। थैंक यू वेरी मच।